नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो बेटा, आज का टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एसआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई। ठीक है। और साधारण ब्याज कहते हैं किसे? ये क्या करेंगे हम? रेट पे निकालेंगे। सारे क्वेश्चन किस पे निकालेंगे? रेट पे, दर पे निकालेंगे। तो क्या होता है? 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? दर कहते हैं। 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? रेट कहते हैं, दर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? देखो, जैसे रेट है, रेट इक्वल टू क्या होता है? 100 रुपए 1 ईयर्स में जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? एसआई। क्या हो गया? आर। समझ में आ गया? जब 100 रुपए पर एक वर्ष में कितना है? आर है। तो 1 रुपए पर एक वर्ष में ऐसा ही कितना हो जाएगा मेरे पास? ऐसा ही कितना हो जाएगा? आर बट्टे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर बट्टे 100। अगर हमें निकाल तो यही निकालना है पी रुपए पर। पी रुपए पर कितना हो जाएगा? पी रुपए पर 1 ईयर में कितना हो जाएगा? पी आर बट्टे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यार मुझे ये एक वर्ष, अगर यही निकालना है टी ईयर्स के निकालना है। किसके लिए निकालना है? टी ईयर्स के लिए निकालना है। अगर यही टी ईयर्स के लिए निकालना हो तो क्या करते हैं? पी आर टी बट्टे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पी आर टी बट्टे 100। समझ में आ गया? तो एसआई के लिए फॉर्मूला क्या बना बेटा? एसआई इक्वल टू होता है पी आर टी बट्टे 100। समझ में आ गया? 100 रुपए के लिए 100 रुपए पर एक वर्ष का जो ब्याज प्राप्त होगा एसआई कहलाता है। वही क्या होती है? तुम्हारी रेट होती है। तो 1 रुपए पर एक वर्ष में कितना हो जाएगा? आर बट्टे 100 हो जाएगा एसआई। पी रुपए पे कितना हो जाएगा एसआई? पी आर बट्टे 100 हो जाएगा। और टीएस में कितना हो जाएगा? सपोज वर्ष से मेरे पास कितना है? टी है, टाइम। तो पी आर टी बट्टे 100 हो गया। तो ऐसा इक्वल टू होता है पी आर टी बट्टे 100, जहां पी इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मूलधन। आर यहाँ पे क्या होता है? रेट। रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दर। और टी होता है यहाँ पे टाइम। टाइम को क्या कहते हैं? समय। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? अब यदि मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? अमाउंट हो जाता है। क्या होता है? अमाउंट। ए इक्वल टू तुम्हारा होता है पी प्लस एस आई, और ए फोर होता है अमाउंट। अमाउंट को क्या कहते हैं? मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 1200 रुपए पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 15% साल ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साल ब्याज क्या होगा? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालोगे। एक 15% दे रखा है तो क्या करेंगे? पहले तो क्वेश्चन पे फॉर्मूला वाइज निकालो। ठीक है। ऐसा इक्वल टू मेरे पास क्या होता है बेटा? पी आर टी बट्टे 100 होता है। पी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 1200 रुपए। दर कितनी दे रखी है? 15 इंटू 3 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा? 100। 0 0 खत्म कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास? 15 थी 45 में 12 का मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा? 540 रुपए। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ये आंसर 540 आ गया। यदि ऐसे नहीं करते तो फिर कैसे निकालोगे? देखो, एक वर्ष का कितना है? 15% है, तो 3 वर्ष का मेरे पास कितना हो गया? 3 वर्ष का कितना हो गया? 45 हो गया। तो क्या करेंगे? 45% अपन 100 कर दें तो यहाँ पे कितने से कट गया? ये कट गया तुम्हारा 5 ने 45, 5 दूनी 10। क्लियर है? अब ये वैल्यू कितनी बेटा? ये 12 से। ब्याज कितना दे रखा है मेरे पास? ब्याज कितना दे रखा है? 12 से। यहाँ सॉरी, मूलधन कितना है? 12 से। यहाँ मूलधन कितना है? 20। 20 से काट दो, कितनी बार चला गया? 60 बार। पूछा क्या है मुझे? ब्याज पूछा है। ब्याज कहाँ है? ऊपर वाला ही तो है, इसमें इसका मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा? 5 से 40 रुपए। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया? फिर एक बार देखो, एक वर्ष का दर कितना दे रखी है? 15%। तो 3 वर्ष का कितना हो गया? 45% हो गया। फिर एक बार देख लो, तो 45 बट्टे क्या लिख सकते हैं? परसेंट बट हटा के बट्टे 100 लिख सकते हैं।
इसे बेटा कैंसिल आउट कर दो, 5 ने 45 और 5 ने 10। मूलधन मेरे पास कितना दे रखा है, 1200 रुपये दे रखा है। यहाँ मूलधन कितना है, 20। 20 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा, 60 टाइम्स हो गया। ब्याज निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 से 40 रुपये। क्लियर हो गया। अगर यही मुझे मिश्रण निकालना हो तो क्या करेंगे, 60 है यहाँ पे, 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29। 29 से मल्टीपल कर देना, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, मिश्रण निकल के आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? चलो तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, 1500 रुपये पर 10% साढ़े ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साढ़े ब्याज ज्ञात करो। बहुत ईजी क्वेश्चन था बेटा। तो 1 वर्ष के लिए कितना है, 10%। बेटा 2 वर्ष के लिए कितना हो गया, 20% हो गया। तो क्या लिखेंगे, 20/100। क्लियर, समझ में आ गया। 20 एकन 20, 20 दूने और 20 पंजे 100। यहाँ पे मूलधन दे कितना रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 1500 रुपये। यहाँ मूलधन है कितना, 5। बेटा 5 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 300 बार कट गया। पूछा क्या था मुझे, ब्याज पूछा है, तो 3 से एकन कितना आ जाएगा, 300 रुपये। आंसर हो गया। ब्याज कितना निकल के आ गया बेटा, 300 रुपये। यही आंसर हो गया, समझ आ गया, कोई डाउट? 1500 रुपये पर 10% साढ़े ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए मिश्रण ज्ञात करो। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 वर्ष के लिए दर कितना है, 10% है, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो गया बेटा, 20% हो गया। तो इसे क्या लिखेंगे, 20/% हटा के बटे 100 लिख सकते हैं। 20 एकन 20 बेटा, 20 पंजे 100। यहाँ पे ब्याज वो मूलधन कितना दे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है बेटा, 1500 रुपये। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 1500 रुपये। 5 से, और यहाँ प्रिंसिपल मेरे पास कितना है बेटा, 5। 5 से काट दो, 5 दिए 15। पूछा क्या है पूछा क्या है, यहाँ पे मिश्रण पूछा है। ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ के ही तो तुम्हारा क्या मिश्रण बनता है। तो बेटा 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। 3 का बेटा इसमें क्या कर दो, यहाँ 3 से का मल्टीपल कर दो। 6 से कितना हो गया, 1800 रुपये। 1800 रुपये क्या निकल के आ गया, ये मिश्रण निकल के आ गया। समझ में आ रहा है। अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, 1800 रुपये। यही आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलो, 1800 रुपये पर 10% साढ़े ब्याज की दर से 10 वर्ष का साढ़े ब्याज ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। 1 वर्ष का कितना है, 10%। तो बेटा 10 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 10 100। क्लियर है बेटा। 100/100 बेटा, 0 से 0 खत्म हो गया। मेरे प्रिंसिपल कितना दे रखा है बेटा, 1800 रुपये। और यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 1। बेटा 1 से काट दो, कितनी बार कट गया, 1800 टाइम्स। ब्याज कितना है बेटा, 1। 18 से अगर 1 में मल्टीपल करें कितना आ जाएगा बेटा, 1800 रुपये। क्लियर है। तो बेटा ऐसा ही भी कितना बन गया मेरे पास, 1800 रुपये हो गया। क्या हो गया, 10% साढ़े ब्याज की दर से 10 वर्ष का 1800 रुपये की मूलधन पर ब्याज कितना हो जाएगा, 1800 रुपये हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो, कितने मूलधन का 6% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 90 रुपये होगा। बेटा क्या क्या दे रखा है, रेट मेरी दे रखी है, टाइम दे रखा है और इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज मेरे पास कितना है, 6% है। तो बेटा 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 18% हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ ब्याज है कितना, 90 रुपये। ब्याज बराबर ब्याज। ठीक है। 18% की वैल्यू कितनी मेरे पास, 90%। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या परसेंट बट्टे क्या कर दो बेटा, 100 कर दो। 18 पंजे 90। 5 का यहाँ मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा, 500 रुपये आंसर हो गया। कितना आंसर आ गया बेटा, 500 रुपये। क्लियर हो गया। मूलधन कितना आ गया, 500 रुपये। कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है। कितने समय में 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा। क्लियर। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल क्या कहते हैं, मूलधन। सपोज बेटा मूलधन 1 है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से ब्याज कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। रेट कितनी दे रखी है, 6 चौके 24 और 1 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 × 100। समय पूछा है ना। मूलधन मेरे पास कितना है, 1 है। क्लियर हो गया। 25 चौके 100, 4 चौके 16 एकन 16, कितना आ गया,
16 वर्ष हो गए। क्लियर, समझ में आ गया? समय कितना लगेगा धन दोगुना होने में? 16 वर्ष का समय लगेगा। क्लियर हो गया? अरे ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। अगर मूलधन मेरे पास 1 है तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ब्याज कितना बन गया? 1 रुपए का मिश्रण कितना हो गया? 2 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना बन गया? 1 रुपए बन गया। मूलधन कितना है? 1। रेट मेरे पास दे रखी है, टाइम निकालना है बेटा। आंसर कितना आ गया? 16 वर्ष। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? क्लियर बेटा? देखो, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 1। मूलधन कितना है? 1। कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। यहाँ से बेटा ब्याज कितना बन गया? 1 रुपए का 3 रुपए वापस मिला तो ब्याज कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर हो गया? अब 5 दर दे रखी है, समय मुझे निकालना है। मूलधन मेरे पास कितना दे रखा है बेटा? 1/100। क्लियर हो गया? 5 दूने 20 दूनी कितना हो गया बेटा? 40 वर्ष। टी इक्वल टू कितना हो गया? 40 ईयर्स हो गया। क्लियर हो गया? देखो 40 ईयर्स कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो? 40 ईयर्स कर दो। क्लियर हो गया? तो बी ऑप्शन बेटा क्या हो गया? राइट हो गया। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल बेटा अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 गुना। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 हो गया, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, और समय कितना दे रखा है? 20। मुझे बेटा क्या निकालना है? दर निकालना है। अपन क्या कर दो? 100। 20 पंजे 100, 5 एकन 5, आर इक्वल टू कितना आ गया? 5%। दर कितना हो गया? 5%। यही मेरे पास बेटा क्या आंसर हो गया। समझ में आ गया? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में अपने का 1.25 गुना हो जाएगा? बेटा 1.25 का मतलब कितना होता है? 1 से 1/4। 4 एकन 4 और 1 क्या लिखेंगे इसे? 5/4। बेटा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 4। अमाउंट कितना हो गया? 5। इंटरेस्ट कितना बना? 1। मूलधन मेरे पास कितना है बेटा? 4। इंटू समय कितना है? 4। दर मुझे निकालना है, ठीक है, अपन 100। क्लियर? 4 से डिवाइडेशन करो, कितना हो गया? 25। या आर इक्वल टू हो जाएगा, आर इक्वल टू बेटा 25 अपॉन कितना हो जाएगा? 4। 4 से डिवाइडेशन कर दो, कितना हो जाएगा? 6 से 1/4%। रेट कितना आ गया? 6 से 1/4% आ गया। कितना आ गया? 6 से 1/4%। क्लियर हो गया? देखो बेटा, इस क्वेश्चन को और एक तरीके से कर सकते हैं। कितना हो रहा है? 1.25 गुना हो रहा है। 1.25 का मतलब पहले 1 था, अब 1/4 और बढ़ गया। ब्याज कितना बन गया मेरे पास? 1/4। मूलधन मेरे पास कितना है बेटा? 1। ठीक है, समय कितना दे रखा है? 4। हमें क्या निकालना है? दर निकालना है। अपन क्या कर दो? 100। 4 से डिवाइडेशन कर दो, कितना हो जाएगा? 25। या आर इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा? 25 बट्टे कितना हो जाएगा? 4। या इसे क्या लिख सकते हैं? 6 से 1/4%। डायरेक्टली भी कर सकते हैं कंडीशन में करके, क्योंकि यहाँ पे कितना कह रहा है? 1.25 गुना हो जाता है। 1.25 को क्या लिखेंगे? 1 से 1/4। मूलधन मेरे पास कितना है? 1। तो ब्याज कितना बन गया बेटा? 1/4। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। यहाँ से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, यदि किसी धन का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। मेरे पास टाइम दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन का क्या दे रखा है? 2/5 सिंपल इंटरेस्ट। तो वार्षिक ब्याज के रेट निकालना है बेटा मुझे। कैसे निकालोगे? लिखेंगे 2/5 बराबर मूलधन सपोज 1 है, इंटू समय कितना दे रखा है? 5, इंटू रेट निकालना है अपन 100 बेटा। कोई डाउट? 5 से बेटा से काट दो, कितना टाइम्स कट गया? 20 टाइम्स। बेटा 5 से काट दो, कितना टाइम्स कट गया? 4 टाइम्स। या आर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 8% हो गया। कितना आ गया? 8%। या देखो मूलधन यहाँ पे कितना है बेटा? वैसे भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन को देखो कैसे निकालेंगे। मूलधन मेरे पास कितना है? 5 है, इंटू समय कितना दे रखा है? 5, और दर बेटा निकालना है अपॉन 100, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 2 दे रखा है बेटा। 25 हो गए 100, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8%। क्वेश्चन वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 8% हो गया। क्लियर हो गया?
कोई धन एक ही साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 4 वर्ष में क्रमशः 283.75 रुपए और 295 रुपए हो जाता है, तो मूलधन की गणना करो, प्रिंसिपल निकालना है। बहुत ही ये क्वेश्चन था बेटा, देखो कैसे निकालेंगे। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 283.75 रुपए हो जाता है, क्लियर। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, और ब्याज की दर कैसी है, समान है, एक ही साल ब्याज की दर से 295 हो जाता है, 0.00, क्लियर हो गया। ये क्या दे रखा है मेरे पास, अमाउंट दे रखा है, निकालना क्या है मुझे, प्रिंसिपल निकालना है, क्लियर। इसमें से घटा दो, कितना हो गया, 1 इक्वल टू, इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा 0.25, और 4 में 3 गए 1 बेटा, और 9 में से 8 गए 1, 11 पॉइंट कितना आ गया, 1 से कितनी बार कट जाएगा, 11.25 बार कट जाएगा। 11.25 का इसमें मल्टीपल कर दो 3 में, कितना आ जाएगा, -3375, क्लियर, समझ में आ गया। 3 का जब 11.25 मल्टीपल करें कितना आ जाएगा, ये इसमें से बेटा इसे घटा दो, कितना बचेगा, 0 कितना बचेगा, 0 पॉइंट, 13 में 3 में 3 है, कितना बचा 0, 8 में 3 गए 5, और बेटा 2, कितना आंसर आ गया, 250 रुपये आंसर आ गया। यहाँ से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। 11.25 का 4 में मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यहाँ से 45 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, दोनों कंडीशन में 250 रुपये आ जाएगा। तो मूलधन मेरे पास कितना आ गया बेटा, 250 रुपये हो गया, क्लियर है। चल, कोई धन एक ही साल ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 5 वर्ष में क्रमशः 690 रुपये और 750 रुपये हो जाता है, तो मूलधन की गणना करना है बेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो किस तरह टाइप से करते हैं। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 690 रुपये, क्लियर, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 750 रुपये हो जाता है। 5 में 3 घटा दो, कितना बचा मेरे पास, 2 इक्वल टू, बेटा इसमें से घटा दो 0, 15 में से 9 गई 6, 2 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। 30 या 90 रुपये क्या बन गया, ब्याज बन गया, क्या बन गया, ब्याज। 30 या 90 रुपये इसमें से घटा दो बेटा, कितना बचेगा मेरे पास, 600 रुपये, क्लियर हो गया। अगर इससे निकालना चाहते हो तो 30 बन जाए 150, यहाँ से क्या कर दो बेटा, 150 रुपये घटा दोगे, फिर भी आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 600 रुपये आएगा, क्लियर हो गया। तो मूलधन मेरे पास, प्रिंसिपल मेरे पास कितना आ गया बेटा, 600 रुपये, क्लियर हो गया। चलो।